प्रशंसा जी मुंबई से पूछ रही हैं, ज्ञान का क्षय उपशम कैसे बढ़ाएं एवं नकारात्मकता एवं भूलने के लिए क्या करें जिससे ये परेशानी ठीक हो। बंदाई माता। वर्तमान में ये परेशानी अधिकांशतः लोगों को है। कौन सी? भूलने की। केवल बच्चों को ही नहीं है, बड़ों को भी यह परेशानी बनी हुई है। बच्चे हैं तो अपना सिलेबस भूल जाते हैं, बड़े हैं तो वह पैसे गिनना भूल जाते हैं या अन्य कोई कार्य भूल जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मुख्य ज्ञानावरणी कर्म। यानी जब तक यह ज्ञानावरणी कर्म हमारे लिए तीव्र रूप से उदय में है, तब तक हमारे लिए इस प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। इस प्रकार की परेशानी को हम कैसे दूर करें? तो इसका बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा हम इस प्रकार की भूलने की, नकारात्मकता की अथवा बुद्धि की कमी की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पहला उपाय, जो व्यक्ति इस प्रकार भूलने की बीमारियों से परेशान है, उसको याद नहीं होता, बुद्धि का क्षय उपशम कम है, नकारात्मकता बनी रहती है, उसके लिए प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके उनके इस आज्ञा चक्र को देखते हुए एक नमोकार की जाप अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के इस आज्ञा चक्र में विशेष ऊर्जा निहित की जाती है जबकि भगवान की प्रतिष्ठा होती है। और उस प्रतिष्ठा के समय जो ऊर्जा निहित की जाती है, उसको स्मरण करते हुए, उसको देखते हुए जो भी व्यक्ति नमोकार की जाप करता है, उसके ज्ञान का क्षय उपशम अपने आप ही बढ़ता है। दूसरा, जिसके लिए इस प्रकार की परेशानी है, उस व्यक्ति को ऐसे कार्यों से भी दूर रहना चाहिए जो उसके लिए नकारात्मक सोच उत्पन्न कराए। अगर है भी ऐसे लोग उसके इर्द गिर्द, तो फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग मन में बना करके रखना चाहिए। कोई कितना भी आपकी टांग पीछे खींचे, लेकिन आपके लिए यह मन में सकारात्मकता होनी ही चाहिए कि मैं इस काम को करूँगा तो अवश्य ही मेरे लिए सफलता मिलेगी। जब वह व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव सोचने से उसका यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, पढ़ने में दिशाओं का भी बहुत महत्व है। अगर कोई टीन एज हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जब भी पढ़ना चाहिए तो पढ़ते समय या पूर्व के ओर मुख करना चाहिए या पश्चिम की ओर मुख करना चाहिए। जिस कक्ष में वह पढ़ाई कर रहा है, उस कक्ष में विशेष तौर पर लेट बाथ नहीं होना चाहिए। यानी जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसा स्थान नहीं है तो आप किसी दूसरे स्थान में बैठ कर के पढ़ाई करें, लेकिन इस प्रकार के स्थान में बैठ कर के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। तीसरा, कभी भी बिस्तर में बैठे बैठे, भोजन करते करते, जूते चप्पल पहने पहने पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनय से ही विद्या प्राप्त होती है। हम सभी सुन चुके हैं, विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति विद्या। जैसे विद्या विनय दिलाती है, वैसे ही विनय भी विद्या दिलाती है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने मूलाचार ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिखी। आचार्य महाराज ने कहा, विणो मोक्षद्वारम विणो संजमो तपोणाणम। यानी विनय मोक्ष का द्वार है और विनय से संयम, तप, ज्ञान मिलता है। यहाँ शब्द का प्रयोग जो किया गया ज्ञान, यानी विनय से ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, इन बातों का भी ध्यान रखें। चौथा, जब भी जिससे पढ़ाई करें, उन गुरु का स्मरण जरूर रखना चाहिए, क्योंकि गुरु को जो भूल जाता है उसके लिए विद्या भी
भूल जाती है। और जो गुरु की विनय करता है, सम्मान रखता है, उनका हंसी और उपहास नहीं करता है, उसके लिए सहज ही विद्या की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। पांचवा, जिस कमरे में आप बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं उस कमरे में हल्का बादामी कलर पेंट होना चाहिए या आसमानी कलर। चूंकि ये दो कलर इस प्रकार से हैं कि यह आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। यानी इस प्रकार से पेंट किए हुए कमरे में जब आप बैठते हैं तो अपने आप एक विशेष एनर्जी आपको प्राप्त होती है और उसका फल यह रहता है कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से इतनी बातों का जो व्यक्ति ध्यान रखते हैं उनके लिए विशेष रूप से ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके अलावा बड़े व्यक्ति हैं जो जिनवाणी आदि का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए चाहिए कि जब भी जिनवाणी का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो उस समय कभी भी पैर में हाथ नहीं लगाना चाहिए, आँखों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, कान नाक में मुंह में हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने हाथ लगाए भी हैं तो हाथ को तुरंत धोना चाहिए। धोने के उपरांत ही पुस्तक को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ गंदे थे और आपने पुस्तक को छुआ है तो उससे ज्ञान की वृद्धि नहीं, ज्ञान की हानि हुई है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी पढ़ने बैठें, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, कभी भी बिना नहाए अध्ययन नहीं करना चाहिए। आप बिना नहाए पुस्तकें पढ़ते हैं, जब बिना नहाए आपका शरीर अशुद्ध रहता है, उस अशुद्ध शरीर से किया गया अध्ययन आपके लिए ज्ञान को बढ़ाता नहीं है बल्कि और अधिक मात्रा में घटाता है। इसीलिए जब भी अध्ययन करें, बच्चों के लिए भी कह रहे हैं, आप कम से कम हो सकता है तो कम से कम हाथ मुंह धो करके, कपड़े बदल करके, बिस्तर वाले कपड़ों से पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, बच्चे भी बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार की गलतियां जो करते हैं ना, उन्हीं के लिए इस प्रकार की परेशानियां होती हैं कि याद नहीं होता, भूल जाते हैं, एग्जाम पेपर हाथ में आता है और नर्वस हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार की परेशानियां से बचें तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जरूर ही आपकी नकारात्मकता भी दूर होती है और ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता है। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।